हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवी टेल्स। पिछले पार्ट में हमने नापाक मोहब्बत की अधूरी कहानी ही सुनी थी, जो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई थी कि आखिर पार्लर से घर जाने के लिए निकली मरियम घर क्यों नहीं पहुंची थी, क्या हुआ था उसके साथ, वो कहीं चली गई थी या गायब हो गई थी। खैर, इन सवालों के जवाब लिए मैं नापाक मोहब्बत के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। वो उठा कर ले गया। ये सुनकर मरियम के अब्बू के होश फाख्ता हो गए। वो दिल पकड़कर बैठ गए और सना से पूछने लगे, बेटा तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने कार भेजता हूँ। सना ने रोते हुए अपनी लोकेशन बताई और मरियम के अब्बू फौरन उसे लेने चल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे कि किसने मेरी फूल सी बच्ची को परेशान किया है। वो जो भी होगा मैं उसका निशान मिटा दूंगा। उसकी नस्लें भी याद रखेंगी कि मेरी इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। ये सब सोचते सोचते वो सना के पास पहुंच गए और सना उनके पास आकर रोने लगी और उसने बताया कि ड्राइवर अंकल को मरियम ने घर भेज दिया था और हम पार्लर से घर टैक्सी से आने वाले थे। फिर हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाले ने थोड़ी दूर जाकर टैक्सी रोकी और गन निकालकर हमारी तरफ कर दी। हम दोनों डर गईं। हमें लगा कि इसे पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तो हमने कहा कि तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, हमें जाने दो। तो उसने कहा, तुम्हारी चीजें तुम्हें मुबारक, मुझे बस मरियम चाहिए। और फिर उसने मुझे उतरने को कहा। मैं नहीं उतरी तो उसने मुझे एक थप्पड़ लगाया और मुझे खींचकर बाहर निकाल दिया और मरियम को लेकर चला गया। इतना कहकर सना जोर जोर से रोने लगी। मरियम के अब्बू ने उसे चुप कराया और पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कर दी और साथ ही पुलिस वालों को समझा दिया कि यह खबर किसी को पता भी नहीं लगनी चाहिए, खामोशी से छानबीन की जाए। मगर पुलिस के लिए मरियम को ढूंढना टेढ़ी खीर साबित होने वाला था, क्योंकि ना तो सना को टैक्सी का नंबर याद था, ना उस लड़के की शक्ल और ना ही नाम और पता। सब परेशान थे कि आखिर मरियम को किडनैप किसने किया था और क्यों। उधर टैक्सी में मरियम डरकर खुद में सिमटी हुई बैठी थी। काफी देर बाद टैक्सी ड्राइवर उस लड़के ने कहा कि आप डरे नहीं, आप आराम से बैठें, आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरी हिफाजत में हो। मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि आप हो कौन और आपने मुझे किडनैप क्यों किया। तो उस लड़के ने कहा कि आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने आपको किडनैप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं आपको किडनैप करता तो मैं आपके हाथ पैर बांधकर आपको चुप करके बैठा देता, मगर मैंने आपको छुआ तक नहीं, ना ही आपसे कोई जोर जबरदस्ती की है। सच तो यह है कि मैंने जब से आपको देखा है मैं आपको पसंद करने लगा हूं। मेरा यकीन मानिए, मैंने कभी आपको देखा भी नहीं, मैंने बस आपकी आंखें देखी हैं और जब से बस हर तरफ मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी नजर छुपकर मुझे देख रही है। मैं आपको जानता नहीं था। जब मैंने आपको पहली बार देखा और आपसे मोहब्बत कर बैठा। मरियम उसकी बातें खामोशी से सुन रही थी, फिर बोली कि आप हो कौन, ये तो बताएं। बस इतना सुनना था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और कार से बाहर निकल गया और मरियम को भी बाहर आने को कहा। मरियम घबराई हुई बाहर निकली तो उस लड़के ने कहा कि आप मेरा नाम तो नहीं जानती, मगर शायद आप मेरा चेहरा जानती हो।
इतना कहकर उस लड़के ने अपना रुख मरियम की तरफ कर लिया और बोला, मेरा नाम दारेन है। मरियम ने निगाह उठाकर देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही मॉल वाला लड़का था। मरियम की हैरानी देखकर दारेन ने ये कहते हुए कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी जैकेट से एक गुलाब निकालकर मरियम को प्रपोज किया। तो मरियम अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी और उसने दारेन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि गुलाब दारेन के हाथ से सड़क पर जा गिरा, जिसे मरियम अपने पांव से कुचलती हुई घर जाने के लिए चलने लगी। मरियम का ये तमाचा दारेन के गाल पर जरूर लगा था, मगर उसकी चोट दारेन के दिल पर लगी, जिसे दारेन की पाक मोहब्बत को नापाक मोहब्बत में बदल दिया। उसने कसम खा ली, अब चाहे जो हो जाए मरियम बस उसकी होगी। दारेन की आंखें गुस्से में इतनी सुर्ख हो गई थी मानो अभी उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे और आंसू में पानी न होकर के लहू टपकेगा। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। उसने एक तेज आवाज से मरियम को पुकारा, मरियम तुम सिर्फ मेरी हो। मरियम, इस कायनात की अब कोई भी चीज तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। और ये कहते हुए वो बेतहाशा हंसने लगा। मरियम उसका ये अंदाज देखकर डर गई और भागने लगी, मगर दारेन कार से उसका पास गया और उसे खींचकर कार में डाल दिया। मरियम ज़ारो कतार रोने लगी और दारेन की मिन्नत करने लगी कि उसे छोड़ दे, पर दारेन ने मरियम की एक नहीं सुनी और उसे एक वीरान घर में ले गया जो शहर से दूर एक जंगल में था। वहां उसने मरियम को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरा बंद कर कर चला गया। मरियम एक कोने में बैठकर रोती रही और रोते रोते ही सो गई। मरियम की आंख दरवाजे की दस्तक से खुली। मरियम ने सोचा शायद उसके अब्बू से लेने आ गए। उसने भागकर दरवाजा खोला तो उसके सामने दारेन खड़ा था। दारेन तो सामने देखकर मरियम भागकर कोने में छुपकर बैठ गई। ये देखकर दारेन ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं करूंगा। तुमने कल से कुछ खाया नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था और कल के लिए सॉरी। इतना कहकर दारेन खाना रखकर चला गया। उसके जाते ही मरियम ने खाना उठाकर फेंक दिया और चारपाई पर लेटकर रोने लगी। ऐसे ही चंद रोज गुजर गए और मरियम ने खाना नहीं खाया। ये देखकर दारेन को बहुत अफसोस हो रहा था। आज जब दारेन खाना लाया तो उसने मरियम से कहा, देखो अगर खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। तुम्हारा यूं भूखा रहना मुझे बेचैन कर रहा है। जब से मैं तुम्हें यहां लाया हूं मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और ये सोचो कि क्या तुम्हारे अब्बू कभी ये चाहते कि उनकी मरियम भूखी रहे। मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू का वास्ता देता हूं, खाना खा लो। इतना कहकर वो खाना रखकर चला गया। मरियम ने दारेन से कहा कि तुम जानवर हो या शायद उससे भी बदतर हो। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूं, सिर्फ नफरत। मरियम के अल्फाज सुनकर दारेन के कदम रुक गए। उसने पलटकर मरियम को देखा तो दारेन की आंखों में आंसू थे। उसने भरी हुई आवाज में कहा कि शायद तुम सही कह रही हो। इतना कहकर दारेन कमरे से बाहर निकल गया, मगर आज वो कमरा बंद कर कर नहीं गया था। उसके जाने के बाद मरियम बाहर निकली तो उसने देखा कि वो एक घर में थी जो जंगल में बना हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, मगर दीवारें इतनी ऊंची थी कि वो भाग न सकी।
आखिर में बेचारी मायूस होकर बैठ गई। भागने की मेहनत से उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। मरियम को अब अपने अब्बू के साथ खाना खाने की मस्ती और बातें याद आने लगी और आखिर उसने खाना खा लिया। दारेन घर जाकर सोचने लगा कि मैं कितना जालिम बन गया हूं। मेरे जुनून ने मेरी मोहब्बत को नापाक कर दिया। मेरी वजह से एक लड़की के कोरे दामन पर दाग न लग जाए। मैं कैसे किसी से जबरदस्ती कर सकता हूं? इस जबरदस्ती से मैं शायद मरियम का जिस्म तो हासिल कर लूं, मगर उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाऊंगा। मैं तो चाहता था मरियम भी मुझसे मोहब्बत करे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो मोहब्बत को बदनाम कर दिया, उसे नापाक कर दिया। मरियम ने सच कहा था, मैं मोहब्बत के काबिल नहीं, मैं नफरत के काबिल हूं। मैं जानवर हूं, मैं जानवर हूं, मैं जानवर हूं। ये सब सोचते सोचते दारेन बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर पुलिस और मरियम के अब्बू मरियम को ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कहीं मरियम का कोई निशान नहीं मिल पा रहा था। दारेन की आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ चुका था। वो झटके से खड़ा हुआ और मरियम की तरफ नंगे पांव ही दौड़ने लगा। जंगल में नंगे पांव दौड़ने से उसके पांव में कांटे चुभ गए और उसने खून निकलने लगा, मगर उसे जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। उसने इरादा कर लिया था कि अब वो आज मरियम को आजाद कर देगा। दारेन भागते हुए मरियम के पास पहुंचा और दरवाजा खोला तो मरियम दुआ मांग रही थी। दारेन भागकर मरियम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और मरियम का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। मैं तुम्हें पाने की जिद में अंधा हो गया था। गुस्से ने मेरे दिमाग को काबू कर लिया था। मैंने तुमसे नापाक मोहब्बत करी थी। मरियम, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। दारेन की कैफियत देखकर मरियम की आंखों से भी आंसू बह निकले और दारेन के सर पर टपक पड़े। मरियम ने दारेन से कहा कि मुझे जाने दो। दारेन ने अपना फोन निकालकर मरियम को दे दिया कि लो, अब फैसला तुम्हारे हाथ है। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मगर बस इतना याद रखना, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मरते दम तक करूंगा। इतना कहकर दारेन आंसू पोंछते हुए उठा ही था कि दर्द से कराह उठा और गिर गया। मरियम ने देखा कि उसके पांव में कांटे लगे हुए हैं और खून बह रहा है। मरियम को दारेन पर बड़ा तरस आया। उसने दारेन के कांटे निकालने को उसके पांव छूने की कोशिश की तो दारेन ने उसके हाथ पकड़कर रोक लिए और कहने लगा कि मरियम, तुम्हारी इज्जत मेरी निगाह में मुझसे ज्यादा है। मुझे गवारा नहीं कि तुम मेरे पांव को छू। ये मेरी सजा है, मुझे मिलने दो। यह कहकर खुद कांटे निकालने लगा और कांटों में उसके साथ साथ उनकी आह भी निकलती और खून बहता। दारेन ने मरियम से अपना फोन मांगा और मरियम के अब्बू को कॉल लगा दी। मरियम के अब्बू ने कॉल रिसीव की तो दारेन ने उन्हें एड्रेस दिया और कहा कि मरियम को आकर ले जाओ। इतना सुनना था कि मरियम के अब्बू अपने मुलाजिमों को साथ लेकर मरियम को लेने निकल पड़े। इधर मरियम बहुत खुश थी और अब्बू के आने का इंतजार कर रही थी, मगर पता नहीं क्यों आज दारेन से वो डर नहीं रही थी। मरियम के दिल में दारेन के पांव से निकलते हुए खून को देखकर एक कसक सी उठ रही थी कि मैं इससे माफी मांग लूं। तभी दारेन ने कहा कि थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बू यहाँ आने वाले होंगे, तुम मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मगर घर जाने के बाद मेरा एक काम कर देना। दारेन ने अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि घर पर मेरी एक बहन रहती है,
और मेरी एक भांजी। बस उसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरे सिवा उनका कोई नहीं। वैसे भी अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। दारेन की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर मरियम भी उदास हो रही थी। तभी मरियम ने कहा, और तुम्हारी बीवी और बच्ची वो कहाँ है? दारेन ने कहा कि तुमसे किसने कहा मेरी बीवी और बच्ची है? तो मरियम ने कहा कि मुझे पता है, तुम बदकिरदार इंसान हो। तुम्हारी बीवी और बच्ची है और मुझसे भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, और मुझे यहाँ उठा भी लाए। अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा तुमने। सच में मोहब्बत को नापाक कर दिया। मरियम की ये बात सुनकर दारेन की हंसी छूट गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, तुम्हें कैसे पता, ये बताओ। तो मरियम ने कहा कि तुम फोन पर बात कर रहे थे, मैंने तब सुना था। तुम्हारी बच्ची कह रही थी, बाबा कब आओगे, बाबा आपकी याद आ रही है। इतना सुनकर दारेन एक बार फिर हंसने लगा और हंसते हुए बोला कि ऐसा नहीं है। असल में वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बहन की बेटी है, यानी मेरी भांजी। मेरी बहन का डाइवोर्स के बाद वो दुनिया में आई थी, इसलिए वो मुझे बाबा कहती है। असल में तो मैं उसका मामा हूँ। उसके बाद दारेन मरियम को अपने परिवार की सारी बातें बताने लगा। दारेन और मरियम आज पहली बार बातें कर रहे थे। दारेन मरियम को हंसते हुए देख रहा था कि अचानक मरियम के चेहरे पर खौफ की लकीर की एक अजीब सी तस्वीर उभर कर आई, जैसे उसने दारेन के पीछे कोई भूत देख लिया। ये देखकर दारेन ने जैसे ही पीछे सर घुमाया कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा। दारेन कुछ संभल पाता, उससे पहले ही 5-6 लोग दारेन को बेतहाशा पीटने लगे। असल में मरियम के अब्बू मरियम को अपने मुलाजिमों के साथ लेने आ गए थे। मरियम के अब्बू ने मरियम को सीने से लगा लिया और उनके मुलाजिम दारेन को पीटने में मुलव्विस हो गए। मगर दारेन सिर्फ मुस्कुराता हुआ मरियम को देखता रहा और पीट रहा था। मरियम बस खामोश खड़ी उसे पिटता हुआ देख रही थी। मरियम के अब्बू इतने गुस्से में थे कि दारेन की जान ही ले लेना चाहते थे, मगर मरियम ने उन्हें रोक लिया। मरियम ने कहा कि दारेन ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही उसने कोई जबरदस्ती की है। उसने उसकी इज्जत को कायम रखा। उसने अब्बू से इल्तिजा की कि दारेन को माफ कर दें, उसे छोड़ दें। दारेन के अब्बू ने मरियम की आंखों में आंसू देखे तो उनका दिल लरज उठा और उन्होंने दारेन को छोड़ दिया और कहा कि खुदा का शुक्र अदा कर, अगर आज मरियम ना रोकती तो तू जिंदा नहीं बचता। इतना कहकर वो मरियम को लेकर चले गए। बेचारा दारेन दर्द की वजह से बेहोश हो गया। अगले दिन जब दारेन को होश आया तो उसके कपड़े खून और धूल से सने पड़े थे। उसने अपने दोस्त को फोन किया और अपने घर चला गया। मरियम भी अपने घर आ गई थी और बहुत खुश थी, मगर उसके दिल में रह रहकर दारेन की तस्वीर उभर आती थी। वो उसे जितना भूलने की कोशिश कर रही थी, वो उसे उतना याद आ जा रहा था। असल में मरियम को दारेन से मोहब्बत हो गई थी। उसका अब कहीं दिल नहीं लग रहा था। एक रात मरियम सो रही थी कि उसने ख्वाब में दारेन को देखा। वो उससे कहने लगा कि वादा भूल गई, और तभी घबराकर मरियम की आंख खुल गई। मरियम ने वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो फौरन रेडी हुई और ड्राइवर को लेकर दारेन के घर पहुंच गई। मरियम ने दरवाजा खटखटाया। वो सोच रही थी कि दारेन आएगा और दरवाजा खोलेगा, मगर जब दरवाजा खुला तो सामने एक बुढ़िया थी। मरियम ने
पूछा कि ये दारेन का घर है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, अब वो यहाँ नहीं रहता, वो ये शहर छोड़कर चले गए। मरियम ने पूछा कि उनका कोई पता है, कहाँ गया है? तो बूढ़ी ने कहा कि उन्होंने बताया नहीं था। और ये सुनकर मरियम बहुत उदास हुई और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि बूढ़ी अम्मा ने आवाज लगाई, बेटा मरियम। अपना नाम सुनकर मरियम फौरन मुड़ी कि अम्मा, आप मेरा नाम कैसे जानती हो? तो बूढ़ी ने बताया कि दारेन कहता था, अगर कोई लड़की मुझे ढूंढती हुई आए तो उसे मरियम कहकर पुकारना। अगर वो हैरान होकर देखे तो समझ जाना कि वो मरियम है और उसे मेरा एक तोहफा दे देना। बेटा, तुम अपना तोहफा ले जाओ, मैंने संभाल कर रखा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अंदर चली गई और लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा लेकर मरियम को दे दिया। मरियम ने डब्बे को देखा तो उस पर लिखा था, मरियम, ये घर जाकर खोलना। मरियम ये पढ़कर फौरन घर के लिए निकल पड़ी और घर पहुंचकर सीधा अपने रूम के बेड पर जा बैठी और बॉक्स ओपन करने लगी। मरियम ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसमें एक खत रखा था और एक पाजेब रखी थी और खत में लिखा था, जरा याद कर मेरे हमनफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शौक कदमों की धूल थी। मेरा भी दिल बेकरार था, तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर मेरे हमनफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। मरियम, मुझे पता था एक ना एक दिन ये खत तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ये पाजेब मैंने तुम्हारे लिए ली थी, सोचा था तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, मगर ये मेरे मुकद्दर में नहीं था। खैर, ये पाजेब पहन लेना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि किस्मत में होगा तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे। बस तुम अपना ख्याल रखना। मरियम ने खत पढ़कर रख दिया और रोने लगी। खैर, उसने सोचा कि अब शायद कभी दारेन से मिलना नहीं होगा। उसने दारेन की दी हुई पाजेब पहन ली और सो गई। दिन बदले, मौसम बदले और वक्त गुजरता गया। एक दिन मरियम और सना दोनों ने कॉलेज के बाद पिज्जा खाने की सोची और दोनों पिज्जा लेकर पार्क में चली गई और बातें करते हुए अपना कॉलेज असाइनमेंट करने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चिड़ियां चहक रही थी। बादल छाए हुए थे। तभी अचानक हवा का एक नटखट झोंका आया और मरियम का रुमाल हवा के साथ उड़ने लगा। मरियम उसे पकड़ने दौड़ी और उसने थोड़ी दूर जाकर रुमाल पकड़ लिया, लेकिन देखती है कि एक लड़का अपनी व्हील चेयर से गिरा हुआ है और एक छोटी बच्ची उसे उठाने की कोशिश कर रही है। मरियम का दिल ये देखकर बहुत दुखी हुआ और वो उस लड़के की मदद करने की कोशिश करने लगी। वो लड़का मरियम की मदद से व्हील चेयर पर बैठ जाता है, मगर जैसे ही मरियम की नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी थी, मरियम की आंख से आंसू बहने लगे। वो लड़का कोई और नहीं, वो दारेन था। दारेन बिना मरियम की तरफ देखे शुक्रिया अदा करता हुआ आगे जाने लगा, तो अपने पीछे से आई एक आवाज सुनकर ठहर जाता है। दारेन, मेरी दूसरी पाजेब कहाँ है? वो आवाज मरियम की थी। आवाज सुनकर दारेन ने व्हील चेयर घुमाई तो मरियम को सामने देखकर खुशी से उसके आंसू निकले और बेतहाशा उसके मुंह से निकल गया। मेरी नापाक मोहब्बत आज पाक हो गई थी, जो मेरी दुश्वारियां आज राख हो गई। मैं तड़पता रहा वस्ल की आस में उम्र भर।
दुआओं का किसकी ये असर कि तुम नमूदार हो गई। इतना सुनकर मरियम दौड़कर दारेन के गले लग गई और मरियम ने उससे शादी कर ली। अब मरियम और दारेन एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। दोनों सुख दुख का सहारा बन गए और खुशी और दुख में साथ खड़े रहते हैं। खैर, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई और अपने पीछे मरियम और दारेन की मोहब्बत की यादें छोड़ गई। जिंदगी ने वफा करी तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब बखैर।